दोस्तों दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैंने यूजीसी नेट को 3 बार क्वालिफाई कर रखा है। और हम यहाँ पे आज पेपर 1 के लिए स्ट्रेटजी के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों मैं अभी यूट्यूब पर कंप्लीट यूजीसी नेट पेपर 1 की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके PYQs भी होंगे प्लस में बेसिक कॉन्सेप्ट भी होंगे। तो जिससे आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 40+ क्वेश्चन करने में समर्थ हो। तो इसी के साथ सबसे पहले दोस्तों किसी भी पेपर को क्रैक करने से सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस के लिए सबसे पहले हम यूजीसी नेट जो पेपर 1 का सिलेबस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो पेपर पैटर्न क्या है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, और जो पेपर 1 होता है वो होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च का। ठीक है, तो आज हम जो पेपर 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके सिलेबस के बारे में, जो भी उसका सिलेबस है उसको सारे को एक बार देखेंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जो पेपर 1 है, तो दोस्तों पेपर 1 के अंदर क्या होता है कि टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन को 10 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 10 पार्ट में हर एक पार्ट का 5-5 क्वेश्चन, ऐसे टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर के बारे में सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है फर्स्ट यूनिट हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग में कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग में मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसके लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो मोड मेथड्स होते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवेल्युएशन सिस्टम। जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में जो ट्रेडिशनल मेथड थे, अब नई जो मेथड आ गई आज को, जिसको हम कंप्यूटर के हेल्प से मॉडर्नाइज सिटी हो गई। इवेल्युएशन सिस्टम हो गया, CBCS वगैरह ये सब सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड यूनिट आती है रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च की टाइप्स, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, मेथड ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस, एप्लीकेशन, रिसर्च एथिक्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उसके अंदर 5 क्वेश्चन आपको उसमें सोल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टाइप, मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आ गया। इसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग, लेटर्स रीज, नंबर्स रीज, कोड, रिलेशनशिप, मैथमेट, परसेंटेज, लॉस, ये सब, रेशियो, प्रोपोर्शन, डिस्टेंस, ये सब। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरीज, प्रीपोजिशन, मूड एंड फिगर, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमेशा इस एक क्वेश्चन तो इस बार हमेशा आने लग गए फिलहाल। ठीक है, एनालॉगी, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, प्रमाण, इसमें भी एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया वहाँ फिलहाल। अनुमान इसके अंदर। दोस्तों ये क्या टॉपिक ऐसे हैं जो पहले नहीं आते थे, लेकिन अब जो रिसेंट 2-3 साल है उसके अंदर ये पैटर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। फिर उसके बाद आता है DI के अंदर दोस्तों आपको एक सॉरी DI के अंदर आपको एक वो मिलेगा, एक टेबल फॉर्म में, और उसको हमें सोल्व करना होता है। बेसिकली मैथमेटिक्स और काम है, थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ICT के अंदर सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस, एब्रीविएशन, टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी जो उसकी है वो, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव, हायर एजुकेशन, ICT एंड गवर्नेंस, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आती है पीपल एंड एनवायरनमेंट। इसमें पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हो गया, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए जिसमें जो लोकल, रीजनल, ग्लोबल हो गए, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, वेस्ट, ये हो गए करेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेट, सोशियो इकोनॉमिक चेंज, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। फिर नेचुरल और एनर्जी रिसोर्स हो गई, हजार्ड्स और डिजास्टर्स हो गए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट थे जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया। ठीक है, और लास्ट टॉपिक आता है हायर एजुकेशन। इसके अंदर इंस्टीट्यूशन जो अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो कब बने, कब फॉर्म हुए। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ उनका,
फिर बाद जो कन्वेंशनल, ओरिएंटल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम हो गई, पॉलिटिकल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन हो गई, फिर बाद वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन, और उसके अलावा था पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये हमने जो फर्स्ट पेपर था उसका सिलेबस है कंप्लीट। इसके अंदर देखो आप 5 क्वेश्चन होंगे हर एक उसमें, जिसमें हर एक पार्ट में 2 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 50 क्वेश्चन में से कम। अगर आपको जीआरएफ लेना है तो दोस्तों 40+ क्वेश्चन आपको जीआरएफ के लिए चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नेट करना है तो 30+ क्वेश्चन आपको नेट के लिए तो चाहिए ही। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये समझ लो 35+ क्वेश्चन आपको नेट के लिए चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें PYQs भी होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी होंगे, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। और आप देखना, आपके ना कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूब पे आ गए तो बिल्कुल ऐसे, तो ये बस ऊपर 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 से नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डेप्थ में जाके आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिससे आपको रेगुलर जो भी अपडेट है वो मिलते रहें। और हम जल्दी पूरी सीरीज स्टार्ट करने चाह रहे हैं, तो आपका साथ चाहिए मुझे, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।